लोग मुझसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, मेरे दोस्त मुझसे क्या चाहते हैं, मेरे पेरेंट्स मुझे क्या बनाना चाहते हैं, भैया दीदी रिलेटिव्स मेरे लिए क्या सोचते हैं, मेरे आसपास के लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मैं क्या करूँ तो लोगों को अच्छा लगेगा, मुझे क्या अच्छा लगता है। Nobody cares me. क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या चाहते हैं, मुझे क्या बनाना चाहते हैं। क्या आप कुछ ऐसे ही सवालों में खोकर खुद को भूल चुके हो और क्या यही सोच सोच कर आपके सेल्फ एस्टीम की 12 बजी हुई है। क्या आप जानते हैं दुनिया के 85% यानी हर 5 में से 4 लोग लो सेल्फ एस्टीम से अफेक्टेड हैं। सेल्फ एस्टीम होती क्या है, आइए जानते हैं। दोस्तों, सेल्फ एस्टीम बताती है कि आप अपने आप को कैसे परसीव करते हैं, आप अपनी सेल्फ वर्थ की कितनी वैल्यू करते हैं, आपको अपनी एबिलिटीज और क्वालिटीज पर कितना भरोसा है और आप खुद से कितना प्यार करते हैं। इन अदर वर्ड्स, आपके बारे में आपका ओपिनियन ही आपकी सेल्फ एस्टीम है। मेनली ये दो होती है, फर्स्ट हाई सेल्फ एस्टीम और दूसरी लो सेल्फ एस्टीम। अगर किसी पर्सन की सेल्फ एस्टीम हाई है तो क्या होगा? जी हाँ, यहाँ होगा अपने बारे में पॉजिटिव व्यू, अपने आप को कॉन्फिडेंट और कैपेबल फील करना और स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ का होना। इसे डीप में जानने के लिए मैं आपको मिलाता हूँ जॉन से, जिसने अभी अभी एक टॉप कंपनी में अपनी जॉब स्टार्ट की है। ये अपनी न्यू पोजीशन पे काम करने के लिए एक्साइटेड है, अपनी एबिलिटीज पर कॉन्फिडेंट है। जॉन अपनी कम्युनिटी में भी एक्टिव रहकर वॉलंटियर करता है, लोगों को गाइड करता है, लेकिन उसे अपनी बाउंड्रीज का पता है। जॉन ये जानता है कि उसके आइडियाज और ओपिनियन वैलिड है और लोगों के सामने अपनी बात स्ट्रांगली रखता है। इट मींस ही ऑलवेज स्टैंडिंग विद हिमसेल्फ। ओवरऑल जॉन का आउटलुक अपनी लाइफ के लिए पॉजिटिव है और बिलीव करता है कि जो भी गोल्स उसने अपने माइंड में सेट किए हैं ये उन्हें अचीव कर लेगा। क्या आप अपने आप को जॉन की इस सिचुएशन से मिलता जुलता महसूस कर रहे हो? इफ यस, देन कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव हाई सेल्फ एस्टीम। अब मिलते हैं टॉम से, जो एक कंपनी में कई सालों से काम कर रहा है, लेकिन उसे कभी प्रमोशन नहीं मिला। ये हमेशा ओवर थिंकिंग में डूबा रहता है और खुद को अपने कलीग से कॉन्स्टेंटली कंपेयर करता रहता है, क्योंकि इसे लगता है कि ये उनके जितना टैलेंटेड या स्किल्ड नहीं है। टॉम को किसी भी नए काम में फेल हो जाने का डर रहता है, इसलिए ये न्यू रेस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं लेता। खुद को अंडर वैल्यूएटेड एंड अनअप्रिशिएटेड फील करने से उसके मोटिवेशन और वर्क प्रोडक्टिविटी की धज्जियां उड़ी हुई हैं। हाँ, एक बात और, ऑफिस के लोग टॉम से अपना काम बखूबी निकलवा लेते हैं और ये ना भी नहीं कह पाता, क्योंकि इसे डर है कि लोग उसे इग्नोर ना कर दें। टॉम की लो सेल्फ एस्टीम उसे अपने फुल पोटेंशियल तक जाने और अपने गोल्स को अचीव करने से रोक रही है। गाइस, व्हाट आर द साइंस ऑफ लो सेल्फ एस्टीम? ये टॉम से मिलकर आपको समझ आ गया होगा। जानते हैं क्या होता है जब किसी की सेल्फ एस्टीम कम हो? क्या आपने कभी कार को हैंड ब्रेक ऑन करके ड्राइव किया है? अगर हाँ, तो आप जानते होंगे कि ऐसे में आपकी कार खुलकर या फ्री होकर नहीं चल पाती। द सेम वे, लो सेल्फ एस्टीम भी आपको अपने फुल पोटेंशियल तक जाने नहीं देती और लाइफ स्लो और नेगेटिव हो जाती है, जहां आप अपने चैलेंजेस को फेस करने के लिए इनफ करेज भी जुटा नहीं पाते और फिर आती है बहुत सारी बैड फीलिंग्स, जिसका रिजल्ट होता है डैमेज्ड मेंटल हेल्थ। सीधे सीधे कहूं तो लाइफ झंड हो जाती है। बट क्या वजह है लो सेल्फ एस्टीम की? दोस्तों, वैसे तो लो सेल्फ एस्टीम होने के कई रीजन हो सकते हैं, बट कुछ मेन रीजंस हैं। पास्ट में कोई क्रिटिसिज्म और अब्यूज, अपने खुद के लिए नेगेटिव सोचना या कहना और अपनी प्रशंसा ना होना। और एक बात, किसी इंसान की सेल्फ एस्टीम हाई या लो होने की शुरुआत बचपन से हो जाती है, जब हमारे टीचर्स, फ्रेंड्स, सिबलिंग्स, पेरेंट्स या आसपास के लोग हमें हमारे बारे में पॉजिटिव या नेगेटिव कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, तुमने बहुत अच्छा किया, यू आर परफेक्ट, यू आर सो क्यूट, और दूसरी ओर, तुम गधे हो, तुम किसी काम के नहीं, बेवकूफ, डफो। समझ गए आप ये कैसे शुरू होता है? अब मैं बताने वाला हूँ कि आप अपनी सेल्फ एस्टीम को कैसे बढ़ा सकते हैं। लेकिन गाइस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, तो इसे बिना स्किप किए हुए एक एक वर्ड को ध्यान से सुनना। हाउ टू इंक्रीज सेल्फ एस्टीम, इसे हम 3 स्टेप्स में देखेंगे। शुरू करते हैं मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने से। हमारी सेल्फ एस्टीम और मेंटल हेल्थ के जो सबसे बड़े दुश्मन हैं वो है नेगेटिव सेल्फ टॉक और नेगेटिव थॉट्स। नेगेटिव सेल्फ टॉक मतलब खुद को ही बुरा कहना। बार बार नेगेटिव सेल्फ टॉक करने से हमारे माइंड में नेगेटिव थॉट्स जमकर बैठ जाते हैं और हमारी सेल्फ इमेज को डाउन करने लगते हैं। इससे बचने के लिए खुद से कुछ भी बुरा कहना या अपने मन में अपने बारे में बुरा सोचना बिल्कुल बंद कर दें और इन्हें पॉजिटिव एफर्मेशन से रिप्लेस करें। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप कहते हैं मैं अब यह नहीं कर सकता, तो इसकी जगह कहें उठ जाओ और आगे बढ़ो। आप कभी कभी अपने आप को भी स्टूपिड कह देते हैं, इसकी जगह कहें मैं इंटेलिजेंट और फोकस्ड हूँ। इसी तरह अपने नेगेटिव थॉट्स को आइडेंटिफाई करके उन्हें भी चैलेंज करें।
जैसे अगर आप सोचते हैं कि मैं कुछ भी अच्छा नहीं कर पाता तो इसे चैलेंज करें और अपने आप से कहें कि मैंने कई चीजें सही से की हैं। हो सकता है किसी चीज में मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं इसे सीख लूंगा। कुछ और भी एग्जाम्पल इस लिस्ट पे लिखे हुए हैं, अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसे देखें। अब आते हैं हमारी सेकंड स्टेप पे, जो है अपनी एबिलिटीज पर भरोसा करना। इसे हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पार्ट 1, अपनी क्वालिटीज और अचीवमेंट्स को पहचानें। एवरीवन इज यूनिक एंड हैज सर्टेन एबिलिटीज, और सभी ने अपनी अपनी लाइफ में कुछ अचीव भी किया है। अपनी ऐसी चीजों को पहचानने की कोशिश करें जिसमें आप अच्छे हों। फॉर एग्जाम्पल, आप ट्रस्टवर्दी इंसान हैं, आप थॉटफुल हैं, आप किसी काम की प्लानिंग में एक्सपर्ट हैं, या आप अच्छे कुक हैं। इन्हें कुछ इस तरह एक पेपर पर लिखें। इसके साथ ही आज तक के अपने सारे अचीवमेंट्स भी, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, इस पर लिख दें। जब आप इस लिस्ट को देखेंगे तो अपने आप पर प्राउड करने से आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये सब वही चीजें हैं जो आपने अपनी एबिलिटीज और हार्ड वर्क से पाई हैं। पार्ट 2, बी काइंड ऑफ योरसेल्फ। दोस्तों, सोचो अगर आप किसी बेस्ट फ्रेंड को सिंपैथी दे रहे हो, ठीक वैसी ही दया खुद पर भी दिखा दें, क्योंकि इस यूनिवर्स में वो आप ही हैं जो आपके लव और अफेक्शन को सबसे ज्यादा डिजर्व करते हैं। हमेशा अपने आप को ही ब्लेम करना गलत है। ये जरूरी नहीं कि कमी आप में हो, वो दूसरों के नजरिए में भी हो सकती है। पार्ट 3, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनने के लिए चैलेंज करें। इससे पहले के सारे टिप्स फॉलो करने के बाद अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हो तो आप चैलेंज लेना शुरू करो। खुद को इतना स्ट्रॉन्ग बना लो कि किसी क्रिटिसिज्म या काम में फेल हो जाने पर रुकोगे नहीं, बल्कि इसे ज्यादा मेहनत और लर्निंग से दोबारा अटेम्प्ट करोगे। याद रखें, दुनिया में हर इंसान कभी न कभी फेल हुआ है। वो भी हुए हैं जिन्होंने एयरप्लेन और बल्ब को इन्वेंट किया। क्या होता अगर फेल होने के बाद वो फिर से इसे नहीं करते? अब आते हैं स्टेप नंबर 3 पे। इसमें हम एक बहुत ही जरूरी बात सीखने वाले हैं, वो है सेट बाउंड्रीज फॉर योरसेल्फ। द स्ट्रॉन्गर योर बाउंड्रीज, द स्ट्रॉन्गर योर सेल्फ एस्टीम। दूसरों को अननेसेसरीली प्लीज करके उनको अपना अनड्यू एडवांटेज ना लेने दें, ना कहना सीखें। इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों को हर्ट करेंगे, बल्कि आप अपने आप को टाइम दे रहे हैं खुद को जानने का, इम्प्रूव करने का, और खुद की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाकर अपने गोल्स को अचीव करने का। अपनी बाउंड्रीज सेट करना अपनी सेल्फ वर्थ और वैल्यू बढ़ाने का एक सही कदम है। इसके बाद आता है बिल्ड हेल्दी रिलेशनशिप्स। डोंट बी टू सेंसिटिव टू द पीपल हु क्रिटिसाइज यू, बट ऑन द अदर हैंड ऐसे लोगों के साथ रहो जो सपोर्टिव हैं, आपको एनकरेज करते हो। सोचो क्या सही है, क्रिटिसिज्म को अपने माइंड में संभाल के रखना या अपनी लाइफ में ऐसे लोगों को इम्पोर्टेंस देना जो आपके लिए मोटिवेटर की तरह है। इसका सीधा सा मतलब है थ्रो आउट द गार्बेज एंड टेक समथिंग हेल्दी फॉर योर माइंड। आखिरी और ऐसा पॉइंट जो हर इंसान को आगे बढ़ने के लिए जरूरी है, कॉन्स्टेंट लर्निंग। किसी भी इंसान के लिए सक्सेस का मूल मंत्र है हमेशा सीखते रहना। अपने रास्ते की रुकावट बनने वाली हर उस चीज को सीखने की कोशिश करें जिसके होने से आप किसी पर डिपेंड नहीं रहोगे, और हमेशा कुछ नया सीखते रहना आपकी सेल्फ एस्टीम को बूस्ट करता रहेगा। तो आखिर में सेल्फ एस्टीम हमारी मेंटल और इमोशनल वेल बीइंग का एक क्रूशियल एस्पेक्ट है। अगर आप अपने में इसे कम पाते हो तो बजाय अपनी सिचुएशन से जूझने के, आप इसे बढ़ाने पर वर्क करें, क्योंकि आप उन सभी चीजों को पाने के हकदार हैं जो जिंदगी आपको ऑफर करती है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।